हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्वेल टॉक विद कुणाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर और नीचे जाता है। साथ ही में मैं इन द ईयर 2035 गोल्ड का क्या टारगेट रहने वाला है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से, जिसका रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ। गोल्ड ये वर्ल्ड वाइड एज अ सेफ हेवन एसेट कंसिडर किया जाता है, और जब भी एक ग्लोबल अनसर्टिटी जब आती है या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स जब भी आते हैं, वो गोल्ड के डिमांड को बढ़ाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, रिसेशन मंदी की स्थिति तभी आती है, इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ती है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब भी दो देशों के बीच में कुछ विवाद होता है। जैसे आज कनाडा और इंडिया का भी एक विवाद चल रहा है, कोल्ड वॉर है, लेकिन उसके वजह से भी एक अनसर्टिटी आती है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस ओवरऑल वर्ल्ड में इफेक्ट करता है। जैसे कि आज इजराइल और ईरान का जो चल रहा है उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अगर ये स्थिति युद्ध में बदलती है तो इसमें और भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट्स, ये जो गोल्ड है इसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एक हेज माना जाता है। जैसे कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अब इंडिया में जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया में कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो 5.5% पर ईयर अभी आया है रिसेंटली सितंबर में, जबकि गोल्ड के रिटर्न्स जो है वो 9% आए हैं 1980 से लेके अभी तक का डेटा आप कंसिडर करोगे तो पिछले 20 सालों में तो इसने 12% रिटर्न दिया है। इसका मतलब जो आपकी महंगाई दर की वजह से पैसे की वैल्यू दिन ब दिन घटते जाती है, लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको सेम पैसे की वैल्यू आगे भी मिलती है, प्लस उसके ऊपर कुछ रिटर्न भी मिलता है। अब इन्फ्लेशन जो रेट है ये बेसिक जो है वो 5.5% है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट ऑन फूड, ये जो ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड इंडेक्स है, ये 9.24% ईयर ऑन ईयर है। मतलब जो खाने की चीज आपको 100 रुपए में मिलती थी वो इस साल या फिर अगले साल आपको 109 110 रुपए में सेम मिलेंगे। तो ये जो इन्फ्लेशन जितना तेजी से बढ़ता है उतना ही गोल्ड का रेट भी उसको मैच करते हुए आगे बढ़ता है। थर्ड फैक्टर पे आते हैं इंटरेस्ट रेट्स। तो यूएस फेड जो है वो अपना बॉन्ड ट्रेजरी यील्ड निकालता है, दैट इज यूएस बॉन्ड जो है उसको आप खरीद सकते हो, 10 साल का, 5 साल का, ऐसे अलग अलग आते हैं। उसका अभी रिसेंटली जो प्राइस चल रहा है, आई थिंक यस इट्स 4.3%, जो कि बहुत कम है। अगर आप देखोगे, अगर आप पिछले 50 साल का डेटा आप एनालाइज करते हैं तो 15% ये 1981 के आसपास रह चुका है, अभी सिर्फ 4.3 पे चल रहा है। कोविड के आसपास जो है, मैं दिखा देता हूँ, जैसे कोविड के आसपास यूएस ट्रेजरी ने बॉन्ड का रेट काफी कम कर दिया था, तो उसकी वजह से ताकि मार्केट को स्टिमुलेट कर सके, मार्केट में उनको पैसा रोटेट करवाना था। अभी वो रेट बढ़ाते जा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं उनपे। तो ये इसका फर्क गोल्ड पे भी पड़ता है और स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। तो लेकिन इतना अपन ने इस पे सोचना नहीं चाहिए नॉर्मली यूएस, क्योंकि अपन ऐसा सोचते हैं इसमें कि यूएस में अगर बॉन्ड ट्रेजरी रेट बढ़ता है तो लोग गोल्ड में कम इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा एक धारणा है। लेकिन इस स्थिति में जो आज आगे की स्थिति के बाकी के जो फैक्टर्स है वो काफी चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट में जाते हैं करेंसी स्ट्रेंथ। यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ में ऑलरेडी बात कर चुका हूं इस पे कि करेंसी डिवैल्यूएशन कितना बड़ा फैक्टर है आज की तारीख में दुनिया में। 1971 के पहले जितना गोल्ड हुआ करता था उतनी ही करेंसी छापा करते थे, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली डॉलर जो है वो वीक होते जा रहा है। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब ये रहेगा कि लोग डॉलर को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, जबकि अभी ऐसी स्थिति है कि जब से वीक हुए जा रहा है डॉलर, लोग गोल्ड की तरफ अपना झुकाव बढ़ रहा है। इनफैक्ट ब्रिक्स नेशन जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो एक अल्टरनेट करेंसी बनाने के मूड में है जिसकी बैकिंग गोल्ड से रहेगी। तो ये करेंसी डिवैल्यूएशन और मनी प्रिंटिंग की वजह से वापस गोल्ड की डिमांड और बढ़ते रहने वाली है, ऐसा उम्मीद है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड मार्केट सेंटिमेंट्स, ग्लोबल टेंशंस जहां पे भी होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर वॉर्स आते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, जैसे कि अनसर्टन है कहीं पे कि फ्यूचर क्या होगा, कोई कंट्री पे सैंक्शंस लगते हैं, जैसे रशिया पे सैंक्शंस जब लगे तो वहां का तो मार्केट पूरा
क्रैश हो गया, समझ लीजिए कि बहुत सारे ब्रांड्स एग्जिट कर दिए, तो जब भी अपने को ऐसा लगता है कि ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रहे हैं या क्राइसिस आ सकती है, तो इन द टाइम गोल्ड बढ़ना ही बढ़ना है। और करंट सिचुएशन वर्ल्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और बढ़ेगा। तो गोल्ड प्राइस का टारगेट पे आते हैं इन द ईयर 2035। सो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न्स 9% मैंने पकड़ा हुआ है लोएस्ट टू लोएस्ट। इनफैक्ट पिछले 20 सालों में तो 12% कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड ने। लेकिन अगर 9% भी पकड़े तो सेफ साइड में 1,92,000 रुपीज जा सकता है 2035 में 10 ग्राम के पीछे। आज का रेट कुछ 81 82 के बीच में चल रहा है। तो डेफिनेटली अगर 10 साल में आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक। तो एक समरी अगर कर देंगे कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने और कम होने के क्या रीजन है, वो है बेसिकली इकोनॉमिक हेल्थ जो चल रही है पूरी दुनिया भर की, महंगाई की क्या दर चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं, करेंसी कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, और जियोपॉलिटिकल इवेंट जो दुनिया भर में क्या एक्टिविटीज हो रही है, ये सब फैक्टर्स मिला के गोल्ड के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो इस वीडियो का क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन यही है कि गोल्ड ये एक सेफ हेवन एसेट है। कंट्रीज खुद अपने रिजर्व्स में गोल्ड रख के इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने भी 100% करना चाहिए। साथ ही में आपने एक ग्लोबल ट्रेंड्स पे अपनी नजर रखनी चाहिए कि कब क्या स्थिति आ सकती है, क्या वॉर की स्थिति लग रही है, तो 100% गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ज्वेल टॉक विद कुणाल ये चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और रीसेंट अपडेट्स मैं देते रहूंगा इस बारे में। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।